सो मोरिरी की ठंडी हवा, गहरा नीला पानी और इस शांति के बीच हमारी जर्नी फिर एक नई दिशा पकड़ने वाली होगी। आज का दिन थकान से शुरू होगा, पर उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट से, क्योंकि आज हम उन रास्तों पर बढ़ने वाले होंगे जो लद्दाख को उसकी सबसे खूबसूरत कहानियाँ देती है। यही रास्ता हमें ले जाने वाला होगा रिजिंगला वॉर मेमोरियल की तरफ, जहाँ हवा भी इतिहास की इजाज़त से चलती है और मिट्टी पर लिखी कहानियाँ दिल को एक पल के लिए बिल्कुल सूनी कर देती है। और फिर पहाड़ों का रंग बदलता जाएगा और हम धीरे धीरे करीब पहुंचने वाले होंगे उस झील के जिसे पूरा हिंदुस्तान 3 इडियट्स वाली पैंगोंग कहकर याद करता है। ये पूरा सफ़र एक बात समझाएगा, थकान होती रहेगी पर सफ़र कभी रुकने नहीं देगा, और लद्दाख वो हमेशा अपने छुपे हुए मंजर दिखाता ही रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल वीडियो ऑफ द रोड। आज है 4 सितंबर और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। कल रात में चला गया था टेम्परेचर -3 और अर्ली मॉर्निंग स्नोफ्लेक्स भी गिर रहे थे। बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट, बहुत ही मज़ेदार। बहुत ज़्यादा ठंड है एक्चुअली, यहाँ पे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। अचानक से बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है, स्नोफॉल बढ़ गई है। इधर से सारे अब लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ। व्यू बहुत सुंदर है। पीछे हमारे सो मोरिरी और अपोजिट में ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ऊपर टॉप पे बर्फ जमे हुए हैं। हाँ, बहुत ही सुंदर नज़ारा। और आज का हमारा डे होने वाला है सो मोरिरी से पैंगोंग तक। यस, फ्रॉम सो मोरिरी वी आर गोइंग टू ट्रैवल टू पैंगोंग। और ऑन द वे पे हम रिजिंगला वॉर मेमोरियल एक्सप्लोर करेंगे। हाँ। और पहुंचेंगे पैंगोंग लेक तक। Yes. आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये हमारे लद्दाख ट्रिप का लास्ट स्ट्रेच होगा जो कि हम कवर करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। देखिए सारा विंटर क्लोथ्स भी निकल गया है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं पैंगोंग और देखते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा रहता है, बारिश रहती है या स्नो रहती है। चलिए जल्दी से। तो अभी हम निकल गए हैं हमारे स्टे से। हमारे स्टे का नाम था विजडम हाउस सो मोरिरी। तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इतना ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी इधर। बारिश हुई थी कल रात को। एक्चुअली सुबह तक बारिश हुई थी। उसके बाद इतना -डिग्री चले गए थे कि स्नोफ्लेक्स स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद थोड़ा सा ब्राइट हुआ जब स्नोफ्लेक्स बंद हुई अराउंड 8 बजे के आसपास। हाँ, तो माय गॉड, अब हमें लगा कि बस यहीं हम फंस गए हैं और कहीं नहीं जा पा रहे, लेकिन नहीं, वी कुड फाइनली स्टार्ट फॉर पैंगोंग। तो सब मना कर रहे हैं कि पैंगोंग में भी ऐसा ही वेदर होगा, बट सेम ट्राई करना बनता है, तो ट्राई करेंगे। ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था यहाँ का। ब्रेकफास्ट कर लिया और अब टुवर्ड्स पैंगोंग। यस, कल रात को डिनर भी दिया था इन लोगों ने। रोटी, दाल चावल वगैरह था। नॉर्मल सिंपल डिनर था। सुबह ब्रेकफास्ट नॉर्मल था, ब्रेड ऑमलेट। तो इस रिमोट एरिया पे जहाँ कुछ नहीं है वहाँ अच्छा खाना मिलना भी बहुत नसीब की बात है। तो रूम्स बड़े ही ठंड है एक्चुअली, बिकॉज दे कुडंट प्रोवाइड अस विद हॉट वाटर, बिकॉज 3 दिन की बारिश के चलते इन लोगों के पास सोलर वगैरह काम नहीं कर रहे थे। तो कैसे भी करके हमने पानी मैनेज किया, लेकिन
क्या कर सकते हैं, वेदर तो वेदर है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके यहाँ मत आइए, ऑफ बीट लोकेशन है, बहुत ही कम टूरिस्ट है यहाँ। हमने देखा टूरिस्ट ना के बराबर है, बाइकर्स ज़्यादा हैं और एक दो ट्रैवलर्स अभी क्रॉस किया है, तो एक दो ट्रैवलर्स आए हैं। लेकिन ये प्लेस आप जरूर विजिट कीजिए, बहुत ही ऑफ बीट है। और जो सोमोरिरी लेक है बहुत ही सुंदर है, हमेशा पैंगोंग लेक इसको ओवरराइड कर देता है और टूरिस्ट पैकेज में भी नहीं रहता है, इसीलिए वो पैंगोंग कवर करते हैं और सोमोरिरी माइनस कर देते हैं। लेकिन आप आइए, आके एक्सप्लोर कीजिए, बहुत ही अच्छा जगह है। और ये रोड अभी बना है, ये बहुत ही मक्खन जैसा रोड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंडर ये रोड बनाया गया है और पूरा पक्का रोड है। 30 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है कारजोक विलेज से लेके सुमडो जंक्शन तक, पूरा ही पक्का रोड है। सामने याक क्रॉस कर रहे हैं, देखिए कितने, माय गॉड, बहुत सारे झुंड में, कलरफुल देखिए, वाइट, ग्रे, ब्लैक, ब्राउन, सारे कलर्स के हैं और सारे साइजेस के भी हैं, छोटे बड़े मीडियम। अब जब तक ये लोग क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। ऐसे रुक रुक दौड़ते हुए आ रहे हैं, थोड़ा डर लगता है। हो गया, चलिए। रोड बहुत अच्छा है, सुमडो से लेके अंदर आने तक स्टार्टिंग के 2-3 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि स्टोन फॉलिंग एरिया है। बारिश होता है तो रोड पे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर गिर जाते हैं। बहुत स्टोन स्लाइड्स हो रहे थे जब हम आ रहे थे। अभी जाते वक्त देखेंगे कि क्या हालत है रोड की, कि पूरी रात बारिश हुई है। तो चलिए, अभी यहाँ से 30 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है। कारजोक विलेज में हमारा स्टे था, बहुत सारे स्टे वहाँ पे हैं और बहुत सारे नए बन भी रहे हैं, क्योंकि अभी तक कॉमर्शलाइज नहीं हुआ है जैसे कि पैंगोंग है। इसीलिए जैसे जैसे टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे रहने का भी अरेंजमेंट हो रहा है। इंटरनेट किसी भी होमस्टे में या किसी भी होटल में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक्सपेक्ट भी नहीं करनी चाहिए इंटरनेट नेटवर्क कनेक्टिविटी का, आई डोंट थिंक यू नीड हियर। लेकिन रोड मक्खन है, बिल्कुल मक्खन। आप चलाते रहिए, आँख बंद करके, नैरो रोड है लेकिन आग बंद करके ले। मतलब आप चलाते रहिए गाड़ी, आपको एक भी आपको गड्ढे नहीं मिलेंगे रोड के बीच में। और दोनों तरफ पहाड़ और उसके बीच में ये रोड जाएगी। बहुत ही सुंदर ड्राइव रहेगा इस रोड पे। छोटी छोटी गाड़ी आगे निकल गई है, अभी हम उन्हीं को फॉलो करके आगे निकलेंगे। और उस पे ये ठंड। तो चलिए चलते हैं आगे और मिलते हैं आपको आगे रास्ते में। चलिए। अभी सामने ट्रैवलर अटक गई थी, मतलब इट गॉट स्टक इन द मड, तो इट कुड नॉट पुल आउट इटसेल्फ। तो ट्रक में ट्रेलर था, तो ट्रेलर में से दे पुल्ड द टीटी आउट फ्रॉम दैट मड रोड। मतलब दोनों क्रॉस कर रहे थे तो टीटी थोड़ा सा ज़्यादा साइड दे दिया तो अंदर घुस गए टीटी। रोड नैरो है ना थोड़ा सा। हाँ, तो बस वेट किया थोड़ा, आधा घंटा 40 मिनट इधर वेट करना पड़ा। उसके बाद हमें यहाँ पे बहुत सारी बंगाली आंटीज मिल गए थे, फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे हम, बिकॉज ट्रेलर अपना काम कर रही तो हम भी अपना काम करेंगे। चलिए अब चलते हैं, रास्ता क्लियर हो गई।
मिलते हैं आपको कहाँ पे? सुमडो क्रॉस करते हैं पहले, यस। थोड़ा ट्रिकी रोड है अभी। सुमडो का जो लास्ट का 2 किलोमीटर स्ट्रेच है। चलिए। तो अभी 10:30 हो रहा है और अभी हम सुमडो क्रॉस कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाएंगे तो ये टीबरिंग होते हुए NH3 कनेक्ट कर देगा और जो मनाली निकल जाएगा। हमारा पुराना रूट यही था, हम प्लान तो वही करके रखे थे कि सो मोरिरी होते हुए, पुगा होते हुए, सोकर देखते हुए हम टीबरिंग कनेक्ट करेंगे और फिर वहाँ से हम घाटा लूप्स होते हुए मनाली चले जाएंगे। लेकिन आपको पता है ये फ्लड के चलते मनाली हाईवे फुल ब्लॉक्ड है, अभी भी व्हीकल्स नहीं आ रहे हैं, ना तो इस तरफ से ना तो उस तरफ से। तो हमने इसीलिए अपना प्लान थोड़ा चेंज कर दिया है। प्लान हमारा यही है कि अब हम यहाँ सो मोरिरी से अभी हम पैंगोंग लेक जाएंगे और पैंगोंग से फिर हम ले जाएंगे और फिर ले से फिर NH1 कनेक्ट करेंगे जो कि हमको कारगिल होते हुए श्रीनगर लेके जाएगा। तो सेम रूट हम फिर लेंगे जिस रूट से हम ले इंटर किए थे। अब कुछ नहीं कर सकते, ये नेचुरल डिजास्टर है। तो अभी हम यहाँ से 250 किलोमीटर्स कवर करेंगे पैंगोंग के लिए। तो जो रूट हमारा यहाँ से रहेगा वो सो मोरिरी से अभी हम सुमडो पहुँचे हैं, सुमडो से हम माहे जाएंगे और माहे से फिर हम न्यूमा कनेक्ट कर जाएंगे। बहुत ही अच्छा सीनिक रोड है, बहुत ही अच्छा ड्राइव है उस रोड पे। उसके बाद वही रोड हमको लोमा तक लेके जाएगा। उससे पहले हम पेट्रोल ले लेंगे न्यूमा में, जो पेट्रोल पंप है इस स्ट्रेच का, ये सिंगल पेट्रोल पंप है जो मॉर्निंग 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। और फिर हम लोमा से लेफ़्ट ले लेंगे जो कि हमको मूड होता हुआ, कांगड़ा होते हुए चुशुल कनेक्ट करेगा और फिर चुशुल से हम पैंगोंग पहुंच जाएंगे। कंप्लीट स्ट्रेच 250 किलोमीटर्स का है। टाइम लगने वाला है 9 से 10 घंटे के आसपास। गूगल देवी आपको जो भी टाइम बताए उसमें आप 1 या 2 घंटे और ऐड कर लीजिए। और सो मोरिरी आने के लिए आपको इनर लाइन परमिट भी चाहिए। अभी जैसे BRO का काम चल रहा है, पत्थर हटा रहा है रोड से ड्यू टू स्टोन स्लाइड्स। बारिश की वजह से स्टोन स्लाइड्स हुई है तो इसीलिए पत्थर अभी हटा रहे हैं। तो हाँ, तो इंडियंस को सो मोरिरी जाने के लिए इनर लाइन परमिट लगता है। माहे ब्रिज पे चेक होता है, हमारा चेक नहीं हुआ कल, बारिश के समय में कोई था नहीं। और फॉरेनर्स के लिए PAP लगता है, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, जो कि रेस करना पड़ता है। तो यहाँ से अभी और 30 किलोमीटर स्ट्रेच है। ये स्ट्रेच थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि आप ये देखिए पहाड़ का स्ट्रक्चर देखिए, थोड़ा रफ है और बारिश के समय में स्टोन फॉलिंग होते रहता है। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, कभी भी कहीं भी हो सकता है। कल हम जब सामने आ रहे थे तो ये रोड पूरा भरा हुआ था पत्थर से, ऊपर से स्लाइड करता हुआ सब नीचे आके गिरा था। कल बहुत सेफली ये स्ट्रेच क्रॉस कर गए थे, तो अभी इसको जल्दी से क्रॉस कर लेना है। और फिर माहे से फिर न्यूमा अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर है। पेट्रोल ले लेंगे वहाँ पे पहले और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये एक पहला रूट है। दूसरा रूट जो है वो सो मोरिरी से होते हुए आप माहे कनेक्ट करेंगे और माहे से फिर आप चुमाथांग कनेक्ट करेंगे और चुमाथांग से फिर आप काकसंगला टॉप होते हुए चुशुल कनेक्ट कर जाएंगे और फिर वहाँ से आप इजीली पैंगोंग कनेक्ट कर जाएंगे। ये स्ट्रेच भी 250 किलोमीटर्स का है। टाइम आपको वही 9 से 10 घंटे के आसपास लगेगा। लेकिन इस रोड पे आपको 2 बहुत सुंदर लेक्स मिलेंगे। एक है यायासो लेक और दूसरा है मिरपालसो। बहुत ही सुंदर लेक है। आप ये रूट अगर एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है ये रूट थोड़ा आइसोलेटेड है, नॉट दैट मच टेस्टेड रूट। टूरिस्ट ये रूट फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर बीच रोड पे अगर गाड़ी आपका ख़राब हो जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आपको अटेंड करने के लिए कोई मिलेगा नहीं। तो और पैकेज में भी ये सारे पॉइंट्स नहीं रहते हैं, तो कम एट योर ओन रिस्क। इसके अलावा एक और कन्वेंशनल रूट है जो हर कोई फॉलो करता है लेह से जाने के लिए, पैंगोंग जब जाते हैं। हम कल वही रूट फॉलो करेंगे रिटर्न आने समय। ये रूट है सो मोरिरी से आप होते हुए सुमडो कनेक्ट करेंगे, सुमडो से आप माहे जाएंगे, माहे से आप उपसी कनेक्ट करेंगे, उपसी से आप कारू पहुंचेंगे और कारू से फिर आप राइट ले लेंगे जो कि आपको शक्ति विलेज होता हुआ स्माग्निक यानी पैंगोंग लेक कनेक्ट करेगा। ये स्ट्रेच यहाँ से थोड़ा ज़्यादा है, 300 किलोमीटर्स का है और 10 से 12 घंटे लगते हैं इस रोड पे कवर करने पे। तो ये 3 रूट है। अभी चलिए यहाँ से चलते हैं माहे। अब यहाँ से जस्ट 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और माहे पहुँचते हैं। ये रूट थोड़ा डेंजरस, जितना जल्दी कवर हो जाए उतना ज़्यादा बेटर है। तो चलिए चलते हैं आगे और मिलते हैं आपको आगे रास्ते में।
जो रूट है, ये रोड लेफ्ट, ये जा रही है काकसांगला होके पैंगोंग. वी आर नॉट टेकिंग दिस रूट. वी विल गो स्ट्रेट टू न्यूमा. वील गो स्ट्रेट टू न्यूमा, देन लोमा पे हम रुकेंगे, फुल भरेंगे, उसके बाद लेफ़्ट ले लेंगे. तो ये जो रूट है लेफ़्ट की तरफ काकसांगला, वी आर नॉट फॉलोइंग दैट, वी आर फॉलोइंग द लोमा रूट. तो अभी न्यूमा पेट्रोल पंप से टैंक फुल कर लिया, ज़्यादा लिया नहीं, 8 लीटर के आसपास ही डाला. टैंक हालांकि फुल कर लिया बिल्कुल नेक टू नेक, क्योंकि अगला पेट्रोल पंप हमको सीधा डायरेक्ट कारू में मिलेगा जब हम पैंगोंग से ले की तरफ बढ़ेंगे. बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है. करीब 300-350 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा ये, जो कि कवर करना है. अभी यहाँ से मैप पे हमने पैंगोंग दिया है, तो यहाँ से बता रहा है 131 किलोमीटर्स कवर करने हैं और 3 घंटे के आसपास लगेगा पहुँचने में. ETA जो गूगल देवी बता रही है वो दोपहर के 2:30 बजे का है. तो खाने का ज़्यादा ऑप्शन आपको सोमोरिरी से यहाँ तक नहीं मिलेगा. 1-2 छोटे मोटे स्टॉल्स हैं जो आपको मिलेंगे. न्यूमा में आपको मिलेगा. इफ़ यू वांट यू कैन गो बाय दोज, बट पैंगोंग, हाँ जी, पैंगोंग सर जाना है. देखो जाना यही रास्ता है. थैंक यू सर. आराम से निकल जाए. 15 किलोमीटर थोड़ा रफ है. ठीक है. तो अभी 12 बजने वाले हैं और अभी हम लोमा ब्रिज क्रॉस किए हैं. यहाँ से हम लेफ़्ट ले लिए हैं. स्ट्रेट चले जाने पे आप हानले चले जाएंगे और लेफ़्ट हमको पैंगोंग के लिए लेके जाएगा. यही रोड आपको जो सुमले होते हुए पैंगोंग कनेक्ट करेगा. अभी 111 किलोमीटर्स बचे हुए हैं, उसमें से 15 to 20 किलोमीटर स्ट्रेच जो कि रफ़ है. अभी जस्ट यहाँ से स्टार्ट किए तो ये रफ़ रोड स्टार्ट हो गया है और बाकी का 80% जो रोड स्ट्रेच बचा हुआ रहेगा वो पूरा टारमैक रोड है. अभी जहाँ पे चेक पोस्ट पे ही बता दिया कि आप इसी स्ट्रेच पे बढ़ते चलिए, 15 to 20 किलोमीटर्स आपको रफ स्ट्रेच मिलेगा. बाकी आपको फिर पूरा का पूरा मक्खन जैसा BRO का मेंटेन किया हुआ रोड मिल जाएगा और इसी स्ट्रेच पे आपको आगे रेजेंगला वार मेमोरियल भी मिलेगा. ये स्ट्रेच वही सेम वैसा ही है जैसे हानले में था, उमपिंगला जाते टाइम ऐसे ठकर 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 करते हुए. चलिए आपको मिलते हैं वॉर मेमोरियल पे. ड्राइवर सीट पे चेंजेस आ गया है. चेंजेस बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं. लास्ट 6 to 7 किलोमीटर्स बहुत गंदा रोड था. उसके बाद अभी जाके थोड़ा सा ऐसा मतलब नॉट बीच रोड बट मतलब ठीक है, लाइक ढगा ढगा रोड बोल सकते हैं. तो ऐसा हुआ है. अब इस पे BRO वाले काम नहीं कर रहे हैं कि बाद में करेंगे वो पता नहीं, बट अभी तक तो यही है जो है. तो ड्राइव इजी है राइट इस रोड पे. स्टार्टिंग 5-6 किलोमीटर छोड़ देता है. हाँ ठीक है, मतलब कोई
कार नहीं है तो ओके, एक दो आ रही है, आधा घंटा 40 मिनट बाद एक एक, ठीक है लेकिन। चलिए यहाँ से अभी और 98 किलोमीटर्स है, 2 आवर 20 मिनट लगने वाला है। ETA है 2:50 PM। चलिए आगे चलते हैं। रैजंगला वार मेमोरियल भी इसी रोड पे मिलेगा आगे। तो तारा पोस्ट पे वी जस्ट हैड अ क्विक रजिस्ट्रेशन, परमिट भी चेक हुआ साथ में। हाँ, तो अब स्ट्रेट जा रहे हैं टुवर्ड्स वॉर मेमोरियल, रैजंगला वॉर मेमोरियल। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, छाता है वैसे गाड़ी में, दिखते हैं, खुला होना चाहिए, इट शुड बी ओपन। तो लेट्स सी, ज़्यादा गाड़ियाँ दिख भी नहीं रही रास्ते पे, देखते हैं। Oh my god, so cute. See, we are matching. Oh my god, so cute. थोड़ा चाय पी लेते हैं, रुक गए एक डार्किटलिंग रेस्टोरेंट होम स्टे पे, चाय थोड़ा सा पी के इसके बाद निकलते हैं। आओ। तो चीनी का शीरा बन गया। दिस इज शुगर वाटर गाइस। अगर यहाँ से कावा पीते हैं तो बोल दीजिएगा बिना शुगर। बहुत ज़्यादा शुगर है, बहुत ज़्यादा। माय गॉड। तो हमने ले ली है मैगी में थोड़े से डालते हैं केचप, बस थोड़ी सी है बस, भूख ज़्यादा नहीं है, बस कुछ स्नैकिंग करने का मन कर रहा था तो रुक गए। घर में मैगी इतनी अच्छी क्यों नहीं लगती, प्लीज बताइए कमेंट करके। पहाड़ में मैगी अलग ही लगती है, घर में सेम इंग्रेडिएंट बट सेम टेस्ट नहीं होती। क्यों, वाई वाह 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 वाह। तो तारा पोस्ट के जस्ट 5-7 मिनट्स ड्राइव के बाद ये हमें एक कैफ़े एरिया मिल गया। 3-4 कैफ़े हैं इधर साइड बाय साइड। तो हमने एक में थोड़े से चाय, कहवा, मैगी स्नैकिंग कर ली और थोड़े से चॉकलेट्स भी ले लिए। बहुत मन कर रहा था, हमारे जो चॉकलेट्स स्टॉक था वो ख़त्म हो गया था तो हमने फिल कर लिया। तो बारिश भी थोड़ी सी रुक गई, तो चलो निकलते हैं पैंगोंग की तरफ। नहीं, उससे पहले हम जाएंगे वॉर मेमोरियल। तो चलो जाते हैं वॉर मेमोरियल की तरफ। आज सब पिंक पिंक है, देखो फ्लावर्स भी पिंक, ये पैकेट भी पिंक।
अभी हम पहुंच गए हैं रिजिंगला वॉर मेमोरियल पे। दिस इज़ द प्लेस वेयर वी नो द स्टोरी ऑफ मेजर शैतान सिंह, जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए अपने सीने में गोली लिया था। चलिए अंदर चलते हैं, थोड़ा सा आपको भी दिखाते हैं और बाकी कहानी बीच बीच में सुनाते हैं। आइए। ये सुनसान रिजिंगला की मिट्टी आज भी एक कहानी को सांस लेते हुए महसूस करती है। एक ऐसी कहानी जिसमें 124 जवान सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, अपना सब कुछ देकर डटे रहे थे। 1962 दिसंबर, टेम्परेचर थी -30 डिग्रीज। हवा इतनी तेज कि सांस भी बोझ बन जाए, और फिर भी मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चाली कंपनी, 13 कुमाऊं ने यहाँ 1800 से ज़्यादा चाइनीज सोल्जर्स का सामना किया। बिना पीछे हटाए एक भी कदम, बिना हिम्मत तोड़े एक भी पल। कहता है इतिहास, ये लड़ाई ऑलमोस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट तक आ गई थी, और जब बारूद ख़त्म हो गया तो जवानों ने पत्थर उठा लिया, सिर्फ अपनी मिट्टी को बचाने के लिए। और जब ये सब खत्म हुआ तो दुनिया ने पहली बार देखा द लास्ट मैन, द लास्ट बुलेट एंड द लास्ट ब्रेथ। सब यही रिजिंगला की बर्फ में जमा हुआ था। आज हम यहाँ खड़े हैं तो हवा एक अलग सी इज्जत के साथ चलती है। ये मेमोरियल सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, यहाँ वो कहानी लिखी है जो हिम्मत का असली मतलब समझा देती है। यही है वो रिजिंगला मेमोरियल, और इनके पीछे ये जो मेमोरियल है, इसके पीछे पहाड़ है बर्फ़ से ढकी हुई। यहीं पे वो जंग लड़ी गई थी 1962 पे। चलिए आइए मेमोरियल पे थोड़ा देखते हैं। देखो, fruit tinned water bottle and container. These were used in 1962 war. See the water bottle. The blue marked areas are Indian, red marks are Chinese, the green marks are the passes, and the light blue are the water bodies. Light blue marks जैसे Swanguj So, ये यूला लुंगपा, पैंगोंग सो, ये सारे वाटर बॉडीज़ है। और डार्क ब्लू जो है, दीज आर अंडर इंडिया। ये बीच में जो लाइन गया हुआ है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, यस। और पीछे जो लाइन दिख रहा है वो 1962 वॉर से पहले लाइन ऑफ कंट्रोल हुआ करता था। हाँ, और ये जो ब्राउन मार्क्ड है, पैंगोंग रेंजेस, इधर है लद्दाख रेंजेस, दोज आर द माउंटेन रेंजेस मार्क्ड इन ब्राउन। कैलाश रेंज, ये देखिए, आइए। These are the 2-inch mortar bombs still lying there in the war zone. Picture taken in 2020. This picture is taken in 2012. ये अभी भी वहीं, ये लोग बोल रहे हैं कि ये अभी भी वहीं है। These bombshells are still there. They cannot pick it up because it might explode. So in the war zone, it's still there. It's marked and it is there.
ये देखिए, दिस इज़ द कैलाश रेंज, दिस वन इज़ द कैलाश रेंज। वहाँ पे इंडियन बंकर्स दिखाई देंगे आपको जो बर्फ़ से ढकी हुई है। ये जांगला, माय गॉड, यहाँ पे 1 घंटा कैसे बीत गया। हमारे लिए एक आर्मी अपॉइंटेड था जिन्होंने पूरा घुमा के हमें वेल एक्सप्लेन किया, हर एवरी इंच एवरी पॉइंट बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया। बस वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं था। अभी हम खुद थोड़ा सा खुद थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं ये एरिया। जो बोला है उन्होंने वो थोड़ा सा रिकॉल कर रहे, रिवाइज कर रहे घूम के। 1 घंटा कहाँ से बीत गया पता नहीं। और पीछे ना म्यूजिक चल रही है, गिविंग अ वेरी थ्रिल फीलिंग। ठंडी हवाएं चल रही हैं। इट्स अराउंड 3:30 इन द आफ्टरनून। पीछे कैंटीन है, आर्मी कैंटीन। यहाँ से आप कुछ स्नैक्स वगैरह कर सकते हैं इफ़ यू आर हंग्री। चलिए थोड़ा सा कैंटीन देखते हैं, इसके बाद यहाँ से निकल के स्टे की तरफ जाते हैं, पैंगोंग के स्टे की तरफ। चलिए। तो शाम के 4:30 बज गए हैं और बहुत ज़्यादा खुश है। पहला रीज़न, वॉर मेमोरियल देख के निकले, 2-2.5 घंटे कैसे बीत गए पता तक नहीं चला। बहुत ही इमोशनल। आप ज़रूर विजिट कीजिए इस रोड पे अगर आप आ रहे हैं। मस्ट विजिट प्लेस है। 1962 का इंडिया चाइना वॉर का आपको पूरा टच फील हो जाएगा। मेजर शैतान सिंह का जो स्ट्रेंथ और ब्रेवरी जो दिखेगा आपको यहाँ पे, आपको इतना ज़्यादा प्राउड फील होगा यहाँ पे इंडियन होने का। ट्रस्ट मी, आप ज़रूर आइए यहाँ पे। और दूसरा रीज़न है वेदर। अभी ब्लू स्काई निकली है। देयर इज नो ग्रे क्लाउड, ओनली फ्यू वाइट क्लाउड्स एंड ब्लू स्काई। मतलब पैंगोंग का दिन अच्छा जा रहा है। पता नहीं हाउ मच ब्लू स्काई इज रिटन इन आवर फेट, बट अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है ब्लू स्काई देख के। बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं ब्लू स्काई, बिकॉज यहाँ पे तो बहुत हैवी रेनफॉल चल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पैंगोंग में हमारे स्टे का नाम है स्नो पाइन स्टे पैंगोंग। हमने थोड़ा सा स्नैकिंग कर लिया था मिलिट्री कैफ़े में, ब्रेड पकौड़ा, समोसे, चाय के साथ, और चिप्स के पैकेट 1-2 ले लिए थे। तो हमें लंच नहीं करना पड़ा, यहीं से हो गया। तो चलिए डायरेक्ट आपको मिलते हैं पैंगोंग लेक के पहले व्यू पे। चलिए उसके बाद स्टे। अभी चुशुल वॉर मेमोरियल क्लोज्ड है। यहाँ पे ये जस्ट रिजिंगला वॉर मेमोरियल से आधे घंटे के डिस्टेंस पे है, अभी बंद है। चलिए डायरेक्ट चलते हैं पैंगोंग लेक की तरफ।
तो वी हैव रीच्ड द पैंगोंग त्सो। यहाँ पे विलेजेस है 3, मिरक, मन और स्मंगमिक, 3 विलेजेस हैं। जितना आप पीछे के साइड रहोगे उतना आपको बजट फ्रेंडली स्टेज मिलेंगे। व्यू आपको हर जगह सेम टू सेम मिलेगी, व्यूज़ में कोई कंपैरिजन नहीं है। बस आप अपने हिसाब से अपने बजट से स्टे चूज़ कर लीजिए। हम अभी जा रहे हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ, मतलब जहाँ से आए हैं। 3 विलेज क्रॉस करने के बाद हम सारे विलेजेस क्रॉस करेंगे। हाँ, स्पागनिक तक जाएंगे हम। तो मेरा मन स्पागनिक क्रॉस करके हम उसके बाद स्टे के लिए रुकेंगे। तो चलिए, बहुत अच्छी है व्यू, ऑलरेडी हमको मिल गई है फर्स्ट व्यू ऑफ द लेक, अभी भी मिल रही है। अगर आप देख सकते हैं इस साइड, मेस्मराइजिंग, मतलब इतना ब्यूटीफुल हो सकता है कोई लेक, हमें पता नहीं था। एंड ड्यू टू द ब्लू स्काई द लेक इज लुकिंग लाइक अ डायमंड शाइनिंग। आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से। तो चलिए जल्दी से चलते हैं स्टे तक। उसके बाद यहाँ नीचे जाके तो फ़ोटो शूट करेंगे ही करेंगे और आपके साथ भी बात करेंगे लेक से। चलिए। पैंगोंग त्सो 13,900 फीट की ऊंचाई पर बिछा हुआ एक नीला आईना जो आसमान के रंग रोज बदलकर दिखाता है। 150 किलोमीटर लंबी ये लेक, जिसका सिर्फ एक हिस्सा भारत में, बाकी सब तिब्बत की तरफ। इसीलिए पैंगोंग सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, स्ट्रैटेजिक भी है, बिल्कुल खामोशी की तरह गहरा। यहाँ का पानी ब्लू से टर्कोइस और टर्कोइस से स्टील ग्रे तक बदलता है, जैसे झील हर पल अपना मूड बदल रही हो। और हम ट्रैवलर्स के लिए पैंगोंग एक और वजह से खास है, 3 इडियट्स, जिस सीन ने पूरी इंडिया को इस झील के सपने दे दिए। पर जब आप यहाँ खड़े होते हो तो समझ आता है कि फिल्म सिर्फ एक झलक थी। असली खूबसूरती ये हवा, ये शांति और ये बेपनाह सुकून है। पैंगोंग त्सो एक लेक नहीं, लद्दाख का धड़कता हुआ दिल है। तो हमको मिल गया है हमारा लग्जरी कॉटेज का एक रूम। तो आइए आपको जल्दी से रूम टूर करवा देते हैं, क्योंकि जनरेटर ऑन हो गई है, लाइट आ गई है। लाइट रहती है शाम को 7 बजे से रात के 10:30 बजे तक, उसके बाद नहीं। आइए रूम देख लेते हैं पहले। अमेजिंग, प्लीज़ हैव अ लुक। किंग साइज बेड है, दोनों साइड टेबल, एक रूम हीटर दिया है यहाँ पे, अवेलेबल है रूम हीटर, इसके लिए अलग चार्जेस नहीं है। और हमारे लगेज है। और दिखाते हैं वॉशरूम। सी द वॉशरूम, अमेजिंग। गर्म पानी अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि ठंड बढ़ गई है,
और ख़राब मौसम के चलते सोलर ठीक से काम नहीं कर रही थी, तो गर्म पानी अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन सुबह को अवेलेबल होगी। दिस रूम इज़ 3800 पर नाइट इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। जस्ट बाजू में ही, जस्ट साइड में ही कैफेटेरिया है, वहाँ पे हम लोग अभी जाएंगे चाय पीने। ऑल टाइम टी इज़ अवेलेबल, गर्म पानी फॉर ड्रिंकिंग इज़ अवेलेबल, बट फ्रेश होने के लिए, वॉशरूम के लिए गर्म पानी अभी नहीं है, सुबह मिलेगी। व्हाट एन अमेजिंग व्यू। सारे डिटेल्स, रूम के डिटेल्स और स्टे के डिटेल्स आपको अभी नीचे स्क्रीन पे मिल जाएंगी। जल्दी से बुक कीजिए और आ जाइए। अभी बज रहे हैं शाम के 7। आ गए हैं इलेक्ट्रिसिटी, 10:30 बजे तक रहेगी रात को। तो जितने भी आपके गैजेट्स हैं चार्ज में लगा दीजिए और हो जाइए फ्रेश और घूम लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि लाइट तो है ना। 10:30 बजे तक आराम से घूमिए। क्या बात है, क्या मौसम है। अभी इट इज़ अराउंड 0 to 1 डिग्रीज़। अमेजिंग। सामने हमारी गाड़ी खड़ी है। दिस इज़ द पार्किंग दैट दे आर प्रोवाइडिंग। सुपर्ब। आई कैन नॉट जस्ट, थोड़ी सी दरवाज़ा बंद कर लेते हैं क्योंकि रूम हीटर चालू है। चलिए थोड़ा सा घूमते हैं। मस्त ठंडी हवा चल रही है। दैट्स द कैफेटेरिया। चलो थोड़ा सा चाय पी के आते हैं। और दैट्स द लेक व्यू। अभी तो डार्क हो गई है, शाम का टाइम है, तो अभी ठीक से शायद दिखेगी नहीं, बट हमें दिख रही है। माय गॉड, जब आए थे तब व्यू बहुत मस्त दिख रहा था। आपने देखा ही होगा, सारे कैमरा के शॉट और फ़ोन के शॉट्स हमने लिए थे आते वक्त गाड़ी से। कल सुबह अमेजिंग व्यू आ रही है, सो स्टे ट्यून फॉर द व्यूज़। और आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं विद दिस अमेजिंग वेदर एंड अमेजिंग व्यू। और क्या ही चाहिए किसी को। पैंगोंग पे आ गए हैं गाइस। जो सपने में देखा था, जो सोचा था कि कभी तो आप आएंगे, फाइनली वी आर हियर। और क्या चाहिए। चलिए यहीं पे बैठेंगे। एक ठंड लग रही है तो अंदर से कैप लगा के इधर ही बैठेंगे। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। प्लीज़ बताइएगा आप हमें कैसा लगा आपको हमारा आज का सो मोरिरी से पैंगोंग तक का जर्नी। आप भी शेयर कीजिए आपके सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।